केंद्र सरकार की लॉकडाउन गाइडलाइंस के मुताबिक देश भर में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें 8 जून को दोबारा खोली जा रही हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। ऐसे में अगर आप घर के बाहर निकलते हैं और इन जगहों पर जाने के लिए तैयारी में हैं, तो सारी चीज़ें, सारी गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या नियम है, कैसे कहाँ पे जाना है, क्या चीज़ें नियमों के अनुसार करनी है। सभी जगहों पे लागू होंगे ये नियम। फेस कवर अनिवार्य होगा, बिना फेस कवर के आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति या गर्भवती महिलाएं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर ही घर के बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर ही रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। थूकना सख्त मना है, इस पर जुर्माना भी लग जाएगा। नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोएं। 40 से 60 सेकंड तक हाथ को अच्छे से धोएं, तब भी जब हाथ गंदे ना दिखें। जहाँ भी हो संभव हो तो आप अल्कोहल का बेस्ट सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, वो भी 20 सेकंड तक। शॉपिंग मॉल्स के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मॉल में सभी हॉल, गेमिंग जोन में बच्चों के खेलने के लिए स्थान सारे बंद रहेंगे। एंट्री गेट पर ही तापमान की जांच अनिवार्य होगी। चेहरे ढका होना चाहिए, अन्यथा मॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन व शारीरिक तापमान के लिए उचित मशीनों का मॉल के विशेष गेट एंट्री पर ये चीज़ें लगाई गई हैं, जिससे आपका तापमान नापा जाएगा। बिना किसी लक्षण वाले को ही मॉल में एंट्री दी जाएगी। मॉल प्रबंधक को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। मॉल के पार्किंग क्षेत्र या बाहरी परिसर से भीड़ लगाना सही नहीं रहेगा। इसके लिए कर्मचारी तैनात रहेंगे। आपके सामान, जो भी आप सामान खरीदते हैं, उसके लिए वो सारी सुविधा आपको देंगे कि कैसे सामान निकालना है, कहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है, कहाँ पे सामान रखना है। और प्रवेश निकास बिंदुओं पर अलग अलग रखना होगा, मतलब जो एंट्री गेट होगा और जो एग्ज़िट गेट होगा वो अलग अलग होंगे। ये तो ही मॉल्स की बात। अब बात करते हैं कि धार्मिक स्थलों का क्या माहौल रहेगा। धार्मिक स्थलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्वाभाविक प्रसार के मद्देनज़र रखते हुए धार्मिक स्थलों पे ज्ञान समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब भीड़ भाड़ लगा के आरती नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी जगह रिकॉर्डर भजन बजाए जाएंगे। सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और प्रसाद वितरण व पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीज़ों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मूर्ति और पवित्र पुस्तकों को छूने से बचना चाहिए। एंट्री गेट के लाइन में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। होटल्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम आपको बताते हैं कि होटल्स के लिए क्या चीज़ें करनी रहेंगी। होटल में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जो लक्षण मुक्त रहेंगे, और भीड़ लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और होटल के मालिक को ये कहा गया है कि वो ज़्यादातर डिजिटल लेन देन पे ही काम करें। और होटल में जो भी यात्री आएंगे तो उनके रिकॉर्ड पूरे अच्छे से होने चाहिए। होटल के सामान, जो होटल में आएंगे उनके जो सामान रहेंगे उसको अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद ही रूम में ले जाना चाहिए। और जो बुजुर्ग कर्मचारियों के बीच रूम में सर्विस के लिए फ़ोन से बात करनी चाहिए, मतलब जो एंट्री करेंगे तो वहाँ पे फ़ोन से ही बात करनी चाहिए। और जो रजिस्टर फॉर्म भरने से पहले बाद में उनके हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए। जो उनके पहले जो एंट्री की जाएगी वो फिर जो फॉर्म भरवाएंगे तो उनके हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए। रेस्टोरेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया है, उस पर बात कर लेते हैं। डाइन इन के बजाय टेक अवेज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फूड डिलीवरी कर्मचारी को पैकेज के दरवाजे पर ही छोड़ देना चाहिए। खाने का पैकेट सीधे ग्राहक को ना सौंपें। होम डिलीवरी की अनुमति देने से पहले रेस्टोरेंट को ऑथराइज्ड होम डिलीवरी स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग करा लेनी चाहिए। बिना लक्षण वाले को ही स्टाफ में अनुमति देनी चाहिए। बैठक की व्यवस्था इस तरह से जारी की जानी चाहिए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता 50% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कैथोड नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजर पेपर या नैपकिन के इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर बार कस्टमर के जाने के बाद टेबल को अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में पालन करना चाहिए, तब वो काम करें। नियमित अंतराल पर किचन के एरिया को अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए। एयर कंडीशन व वेंटिलेशन के CPWD के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। वैसे तो रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थल को खोले जाने या नहीं खोले जाने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।
अब वैसे तो उत्तर प्रदेश में आज के दिन मतलब 8 जून को सारी चीज़ें खुल रही हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक अगर किसी ऑफिस में कोविड-19 के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है और सैनिटाइजेशन के बाद में काम फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर कोविड-19 के ज़्यादा मामले पाए जाते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद कर देते हैं और सारे कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण के प्रभावित क्षेत्रों को चिकित्सा और बाकी ज़रूरत सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।